अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हुरिया फ़ातिमा। नाज़रीन, पबजी खेलते खेलते मोहब्बत परवान चढ़ी और पाकिस्तानी खातून भारत जा पहुंची। सचिन से मिलने कराची की सीमा ने अपने 4 बच्चों समेत भारत की सीमा पार कर ली और अब वो भारत में हैं और पुलिस की हिरासत में हैं और पाकिस्तान आने को तैयार ही नहीं हैं। जबकि रोज़गार की गर्ज से सऊदी अरेबिया में मुकीम सीमा के शोहर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से और हुकूमत पाकिस्तान से अपील की है कि इसके 4 बच्चों को पाकिस्तान वापस लाया जाए। जबकि सीमा ने सचिन की मोहब्बत में हिंदू मज़हब को अपनाते हुए हिंदू रसूमात के तहत सचिन से शादी भी कर डाली है। इस मुद्दे पर आज हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तानी आवाम सीमा हैदर की इन्हीं हरकत के बारे में क्या राय देती है। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उमर सईद। क्या करते हैं आप? सेल्समैन हूँ। सेल्समैन है। अच्छा, अभी एक खबर सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बड़ी चल रही है। पाकिस्तान की वुमेन है, सीमा हैदर उनका नाम है। अपने 4 बच्चों के साथ वो इंडिया जा पहुंची है अपने लवर के पास। वहाँ पे जाके उसने शादी भी की है और प्रॉपर मुसलमान से अब वो हिंदू हो चुकी है। आपने ये खबर सुनी है पहले? जी बिल्कुल। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? इसके बारे में वही जैसे कुरान के मुतालिक जिसने कुरान की बेरुमती की है, वैसे इसने हमारे इस्लाम की है। अच्छा, इसके लिए भी वही सज़ा होनी चाहिए जो उनके लिए है। ठीक है, यानी कि सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा मिल जाए प्रॉपर तरीके से। नाउज़बिल्ला, ऐसी औरत को मुझे लगता है सरेआम फांसी देनी चाहिए ताकि बाकी औरतों को भी एक पैगाम हो कि नेक्स्ट टाइम अगर वो ऐसा कोई स्टेप ले भी रही हैं तो वो सोचें कि अगर हम अल्लाह ना करे खुदा ना खासा अगर कोई औरत ऐसा स्टेप सोचे भी तो उसको ये चीज़ याद आए कि उसके साथ ऐसा हुआ था तो मेरे साथ भी हो सकता है, उसके साथ होना चाहिए ये। लेकिन वो ये कह रही है, सीमा का ये कहना है कि मैं अपने शौहर के साथ खुश नहीं थी, वो मुझे मारता था, पीटता था और मैं उसके साथ हैप्पीली मैरिड नहीं थी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया और मैं सचिन से शादी करने के लिए इंडिया आ गई। जब शौहर ही पाकिस्तान नहीं था तो उसको मारता, कॉल पे मारता था, कॉल पे पीटता था। सोचने वाली बात है ना, शौहर पाकिस्तान में नहीं है, कॉल पे अब इतनी एडवांस नहीं हमारी टेक्नोलॉजी कि कॉल पे मारपीट भी होती क्या। वो औरत गलत ही बोल रही है मुझे जहाँ तक लगता है। क्या कहेंगे, अब ये जो लव स्टोरी है पूरी तरह वायरल हुई है, वो सीमा हर जगह इंटरव्यूज़ भी दे रही हैं, लेकिन जहाँ तक इंडिया के टीवी चैनल्स हैं, इंडिया का मीडिया है, वो उसको शायद सही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो है कहीं ना कहीं इसके खिलाफ हैं कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं सही हुआ ना। वो एक मर्द एक औरत के लिए गया, अपने बच्चों के लिए गया है, उसको हिफाजत दे के गया, ठीक है, इमानत के तौर पे छोड़ के गया और उसने ही इमानत में खयानत की, तो गलत है ना ये उसके साथ, मर्द के साथ गलत है कि वो किसके लिए गया था पाकिस्तान से बाहर, वहाँ जाकर दिन रात रोजी रोटी कमा रहा, किसके लिए कमा रहा? अपने लिए कमाना होता तो वो यहाँ भी कमा लेता। जी बिल्कुल। भारत जाने वाली सीमा जिस घर में रहती थी कराची में, भिटायाबाद में, उस घर के बाहर मौजूद है। सीमा ने जो है कितने वहाँ जाकर सच बोले कितने झूठ बोले वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये वो घर है जहाँ पे सीमा यहाँ पे रहती थी। ये वो उस गेट से जो है वो सीमा का घर होता था, यहाँ मालिक मकान रहते थे जिस जगह पे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। इस वक्त हमारे साथ मालिक मकान भी मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं सर क्या कहेंगे, कितने साल आपके यहाँ पे घर में जो है वो सीमा यहाँ पे रही? 3 साल। अच्छा, 3 साल आपके पास हाँ। रही। अच्छा, सीमा यहाँ से गई, आपको क्या पता चला कि सीमा यहाँ से हिंदुस्तान चली गई? मोबाइल में देखा, वीडियो में नहीं की। अच्छा, आपने लास्ट टाइम 3 माह पहले देखा था यहाँ से जाते हुए? नहीं, हम तो हाँ उधर हमारे शो को तो हम बोल के गई तो हम गांव जा रही है ना। आपको बोला कि गांव जा रही हूँ, लेकिन रही ये नहीं पता था कि यहाँ से जो है वो हमारे को ये पता नहीं था तो कहाँ जा रही है। अच्छा, फिर यहाँ पे कोई पीछे जो है रिश्तेदार या कोई यहाँ पे आया आपसे पूछने? और उसका भाई आया 4-5 दिन के बाद। अच्छा, उसने पूछा, मैंने बोला भाई वो तो गाँव चली गई है, इधर नहीं है। उसने बोला भाई गाँव से तो हम आ रहा हूँ, इधर तो नहीं है, उधर नहीं आई। अच्छा, एक और वहाँ पे जाकर हिंदुस्तान में कह रही है कि यहाँ पे मेरे शौहर के जो मुझसे ताल्लुकात थे वो अच्छे नहीं थे, वो मुझे घर में मारते थे, क्योंकि शौहर तो सऊदी अरब में रहते थे, लेकिन शौहर के साथ ताल्लुकात कैसे थे? वो भाई शौहर तो इसका सऊदिया में था, इसके साथ ही नहीं था तो हमारे को ताल्लुकात का क्या पता। अच्छा, दूसरा ये कहती थी फोन पे तो बात करती थी रोजाना शौहर से। अच्छा, दूसरा ये कहती थी कि मुझे यहाँ पे पैसे नहीं देते और मुझे धमकाते हैं, मतलब मुझे कोई धमकियाँ देते हैं, घर में जो है वो बैठने नहीं दिया जा रहा, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं दिया जा रहा, तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये झूठ है, वो पैसे भेज देता था। अच्छा। हाँ, पैसे हर महीने में भेज देता था, ये फोन करती थी, पैसे उधर से आ जाते थे। अच्छा, मतलब ये सबसे बड़ा सफेद झूठ ये है कि वो पैसे जो है वो उनको भेजते थे, आपको किराया मिलता था? हाँ हाँ। अच्छा, पैसे वो उधर हमारे को बोल जाती थी, हम पैसे लेने जा रही है, वापस आए पैसे लेके आओ, पैसे उधर से हमारे आए हैं, हम तेरे को किराया दूंगी।
वो आती है, वापस आती है, पैसे लेके आती है, हमारे को किराया देती है। अच्छा अच्छा मुहर्रम महीने में नियाज करती थी, इमाम पाक का मजलिस करती थी, हाँ, सब कुछ करती थी इधर। अच्छा दूसरा जो है यहाँ पे जो गमी खुशी होती थी उसमें शरीक होती थी? शरीक होती थी। अच्छा यहाँ की जो औरतें थी उनसे मिलती जुलती थी? गमी शादी में औरतें के सारे इकट्ठे होते हैं, मिलती थी, सारों से मिलती थी। अच्छा यहाँ पे जितनी भी गमी होती थी वहाँ जाती थी, आती थी? जाती थी। अच्छा हाँ, अच्छा यहाँ पे किराया कितना था आपके घर का? हमारे घर का किराया 10,000 था। अच्छा 10,000 हर महीने आपको मिल जाता? और हर महीने मिल जाते। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।